छात्रों, पिछली तासिका में हमने संज्ञा का अध्ययन किया, तो आज हम सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो सर्वनाम, तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के बदले आए हुए दूसरे शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार सुनिए, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर राम ने कहा कि अब मैं चलता हूं। ये उदाहरण, राम ने कहा कि अब मैं चलता हूं। तो इस उदाहरण में राम यह संज्ञा है, राम ये शब्द क्या है, संज्ञा है। राम इस संज्ञा के बदले वाक्य में दूसरा शब्द कौन सा है राम के लिए, तो मैं। संज्ञा इस राम इस संज्ञा के बदले वाक्य में मैं ये शब्द आ रहा है, इसलिए मैं ये क्या है, सर्वनाम है। तो मैं, हम, तू, तुम, वह, यह सर्वनाम, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हमें एक एक की परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है और उसके कुछ उदाहरणों को हमें देखना है। तो नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कही जाए के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और एक बार सुनिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसकी हम पहले परिभाषा देखेंगे। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, अपने खुद के लिए करता है उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और एक बार परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने खुद के लिए करता है
उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं छात्र हूं, दूसरा उदाहरण हम हिंदुस्तानी हैं, ये दो उदाहरण। पहले उदाहरण में वक्ता खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है मैं ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे उदाहरण में हम, ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए ये मैं और हम ये क्या है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी भी परिभाषा होती है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार सुनिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम ज्ञानी हो, दूसरा उदाहरण आप रामदेव बाबा के शिष्य हैं। शिष्य हैं, ये दो उदाहरण। पहला उदाहरण तुम ज्ञानी हो और दूसरा उदाहरण आप रामदेव बाबा के शिष्य हैं। पहले उदाहरण में वक्ता सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है वह तुम, इसलिए तुम ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। दूसरे उदाहरण में आप रामदेव बाबा के शिष्य हैं। वक्ता यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए आप इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसलिए तुम आप ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी भी परिभाषा होती है। जैसे प्रथम पुरुषवाचक की परिभाषा है, मध्यम पुरुषवाचक की परिभाषा है, वैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की भी परिभाषा है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह गायक है, दूसरा उदाहरण वे हिंदी पंडित है, पंडित हैं। ये तो वह गायक है और दूसरा उदाहरण वे हिंदी पंडित है। ये दो उदाहरण। वक्ता सुनने वाले के पास तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयोग करता है, वह यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, वह। दूसरा वे हिंदी पंडित है, इस उदाहरण में तीसरे व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह वे, तो वे यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस उदाहरण में वह वे यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी भी परिभाषा होती है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और एक बार परिभाषा,
जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसका भी उदाहरण होता है, जैसे यह पाठशाला है। थोड़ा कंफ्यूजन था, यह पाठशाला है। दूसरा उदाहरण, वह हाथी है। वे लेखक हैं। ये तीनों। पहला उदाहरण, यह पाठशाला है, वह हाथी है, वे लेखक। ये तीन उदाहरण। तो यह पाठशाला है, निश्चित रूप से संकेत के द्वारा यह पाठशाला है निश्चित रूप से कहा जाता है, इसलिए यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह हाथी है, हाथी निश्चित है, संकेत के द्वारा बोध किया जाता है, इसलिए वह ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा, वे लेखक हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है वे लेखक है, संकेत के द्वारा इशारा किया जाता है, इसलिए वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भेद है। अगला नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा एक दूसरे से भिन्न है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आया था। दूसरा उदाहरण, बाहर कोई नहीं है। और तीसरा उदाहरण, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। तो ये तीन वर्ड, कोई आया था, बाहर कोई नहीं है, किसने मेरी किताब चुरा ली, ये जो तीनों उदाहरण, पहले उदाहरण कोई आया था, निश्चित रूप से कहा जाता है क्या कौन आया था? नहीं। तो इसे निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरे उदाहरण, बाहर कोई नहीं है, कौन है या कौन नहीं है इसका भी निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए कोई यह भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा उदाहरण, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। किताब किसने चुरा ली है यह निश्चित हम नहीं बता सकते, निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए किसी ने यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार कोई, किसी ने और यह कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की भी परिभाषा होती है, जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार, जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं खुद करूंगा। दूसरा उदाहरण, मैं अपना काम करता हूं।
मैं अपना काम करता हूं। तीसरा उदाहरण, वह स्वयं यहां आएगा। जैसे पहला उदाहरण, मैं खुद करूंगा, मैं अपना काम करता हूं, वह स्वयं यहां आएगा। ये तीनों उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, मैं खुद करूंगा। वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, यहां पर खुद, अपने लिए खुद इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसे खुद ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा, मैं अपना काम करता हूं, अपना, मैं के बारे में अपना ये सर्वनाम आ गए, इसे अपना ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा, वह स्वयं यहां आएगा, वह के बारे में, उसके बारे में, यहां पर स्वयं यह सर्वनाम आ गए, इसलिए स्वयं ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो इन तीनों उदाहरणों में खुद, अपना, स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा भी उसके नाम में ही छुपी हुई परिभाषा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या होगी? तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का ज्ञान होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और एक बार परिभाषा, जिस सर्वनाम से प्रश्न का ज्ञान होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन आया था, दूसरा उदाहरण, क्या चाहते हो, तीसरा उदाहरण, तुम किससे मिलना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो। तो थोड़ा उदाहरणों की ओर ध्यान दीजिए। कौन आया था, क्या चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो, ये जो तीनों उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्न के ज्ञान का जिससे बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां पर कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरे उदाहरण में क्या चाहते हो, क्या इस शब्द से प्रश्न का ज्ञान होता है, इसे क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरे उदाहरण, तुम किससे मिलना चाहते हो, किससे, इसे प्रश्न का ज्ञान होता है, इसलिए कौन, क्या, किससे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का अंतिम आखिरी जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम। उसकी भी परिभाषा होती है। जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा और एक बार सुनिए। जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण पर हम देखेंगे, जो करेगा वो भरेगा। दूसरा उदाहरण, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। और तीसरा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। देखिए, पहला उदाहरण, जो करेगा वो भरेगा। दूसरा, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तीसरा उदाहरण, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो पहले उदाहरण में
करेगा, पहले वाक्य में जो करेगा, इसका संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है ओ भरेगा। इसलिए इस उदाहरण में ओ, जो और ओ ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। दूसरे उदाहरण में जो जीतेगा, ये पहला वाक्य, पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ने का काम उसे यह शब्द करता है। इसलिए दूसरे उदाहरण में जो और उसे ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरे उदाहरण में जो मेहनत करेगा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य वह सफल होगा। पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का जो काम करता है वह, इसलिए वह ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय, और जो ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। तो इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में जो, ओ, जो, उसे, जो और वह एक संबंध सूचक अव्यय है। इस प्रकार आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के जो 6 वेद है उसकी परिभाषा और उसके अलग अलग उदाहरणों को देखा है। तो कल की तासिका में हम विशेषण किसे कहा जाता है उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे।